केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर में साफ तौर पर कहा कि मुझे कभी किसी पद की नहीं जनसेवा की चिंता रहती है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर ने जब उनसे पूछा कि आप अपनी अंतरात्मा से मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो कहने लगे कि मैंने कभी किसी पद की कोई इच्छा नहीं रखी। मुझे तो लोगों की सेवा करना है और मैं महाराज नहीं बल्कि आपका भाई हूँ। एयरपोर्ट विस्तार के लिए जहाँ भी ज़मीन की आवश्यकता होगी वो ज़मीन हम राज्य सरकार के सहयोग से लेंगे। सिंधिया का कहना था कि ज़मीन लेने में अब देरी नहीं होगी। मैं लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधे बात कर रहा हूँ। हम हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट बनाएंगे। सिंधिया जी, एक बहुत गंभीर सवाल है। देश भर में जहाँ भी एयरपोर्ट विस्तार करने की बात आती है, राज्य सरकार जमीन नहीं देती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार खेलती रहती है। और दूसरा गंभीर सवाल उसमें यह है कि एयरपोर्ट के आसपास होटल और अन्य इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए या यात्रियों की सुविधाओं के लिए 5 किलोमीटर के दायरे की जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती है, जिसका फैसला 25-50 साल से नहीं हो पा रहा है। उसके कारण उसके आसपास का इलाका डेवलप नहीं हो पाता। एक आखिरी सवाल ये आपके अंतरात्मा से, क्या आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? राजेश जी को पीछे दीजिए, फिर उधर कीर्ति राणा जी को देना, उस तरफ देखिए, महिला। मुझे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझसे सवाल पूछा, एक नहीं 3। अब एक एक करके हर सवाल का मैं जवाब दूं। भारत सरकार विमानतल विनियामक प्राधिकरण के आधार पर जिम्मेदारी है हवाई अड्डे की स्थापना करने की। जमीन प्रदेश सरकार देती है और या तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कई एयरपोर्ट्स पीपीपी मोड पे भी बन रहे हैं, पर ज्यादा करके जमीन प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि 70 साल में 75 हवाई अड्डे बने थे देश में और 7 साल में 61 नए हवाई अड्डे बन चुके। अगर जो आपका वक्तव्य है वो सही होता तो जो 70 साल लगे 75 बनाने के लिए, तो 7 साल में 61 कैसे बनते? आज के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भी जानती है और केंद्र भी जानती है कि भविष्य हवाई सेवा के आधार पर ही होने वाला है। तो राज्य सरकारें भी बड़े उत्सुक हैं और केंद्र सरकार भी बहुत उत्सुक है कि हवाई अड्डों का विस्तारीकरण हो। और मेरी वर्तमान में चर्चा सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है। जो आपने बात छुई है, मैंने एनालिसिस मंत्रालय में किया है कि कितने हवाई अड्डों की जमीन के मामले पेंडिंग है राज्य सरकारों से। उन सभी राज्य सरकारों से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो जमीन जब हैंडओवर होगी, केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की हम बात न करें, हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें जहां हवाई अड्डा बनाना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने पहाड़ी इलाकों में बात करें, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां हवाई यात्रियों को पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सरकारों से हमारी चर्चा हो रही है और मुझे विश्वास है कि इसमें एक मत है, चाहे आपका पक्ष का सरकार हो, आपके विपक्ष का सरकार हो, सभी इसमें एक मत है कि हवाई अड्डों का विस्तारीकरण होना चाहिए और सब लोग उत्सुक है हवाई अड्डा बनाने के लिए। आपका दूसरा प्रश्न, मैं आ रहा हूं भाई, उंगली दिखाने के पहले मुझे मौका तो दे दीजिए, मैं भूलूंगा नहीं। आपका दूसरा प्रश्न कि हवाई अड्डे के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में अधिग्रहण किया जाता है, नियम बनाया जाता है, ये जिसने भी आपको सूचना दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास एयरपोर्ट के साथ भी बहुत सारी जमीन है। हमारी सोच विचारधारा है कि यात्रियों के लिए, उनकी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए जितनी भी सेवाएं हम लोग दे पाए, आपने उदाहरण दिया होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, अलग फैसिलिटीज हो, उस पे भी हमारी सोच है कि जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, अनेक एयरपोर्ट्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, वैसे बाकी एयरपोर्ट्स में भी हम लोग उपलब्ध करवाएं और इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
आपका तीसरा प्रश्न, और इस प्रश्न से तो मुझे आपके द्वारा किया गया इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। आप मुझे 20 साल से जानते हैं, जब आपका वजन इतना नहीं होता था तब से ही आप मुझे जानते हैं। मेरी कभी राजनीतिक अभिलाषा नहीं, ना रही, ना थी, ना आज है, ना कभी है। हाँ, एक आशा अभिलाषा एक जनसेवक होने के नाते जरूर है, और केवल एक है, और वो है जनता के दिल में मैं स्थान पाऊं अपने मेहनत के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने सच्चाई के आधार पर। ये मेरा मकसद जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.